लगाए जा रहा हूँ लाख इतना मैंने एफर्ट दे दिया, लेकिन वो घिसकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसमें भी सबसे ज्यादा बुरी बात क्या थी कि जो मेरी बगल वाली, जिसका मैंने अपने स्टार्टिंग में इंट्रो दिया मैंने उसका, वो भी लगा ली थी 45 मिनट पहले, और वो इस कदर रिवाइज कर रही थी कि हाल बेहाल हो जाए बगल वाले की। कॉपी है, पेंसिल ली, एक एक लाइन एक। हेलो कैसे मस्त दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को खोलने के लिए। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो टोटली इंस्पायर्ड है अपने रिजल्ट वाले ब्लॉग से। रिजल्ट वाले ब्लॉग यार, जो हम लोग साथ साथ देखे थे, क्लास 10 बोर्ड रिजल्ट चेक नहीं किया था। तो यार जब से मैंने वो वाला वीडियो डाला है तब से लेकर अब तक शायद ही कुछ ऐसे दिन बीते होंगे जहां पर मुझे मैसेजेस ना आए हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे डीएम खासकर कि भैया प्लीज अपनी टिप्स और टेक्निक शेयर कीजिए जो आपने अप्लाई की, जिससे आपने यूट्यूब भी मैनेज कर लिया, 96% भी आ गए क्लास 10 बोर्ड्स में। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए। और एक सबसे ज्यादा कमेंट इंटरेस्टिंग था, उसका नाम नहीं रिवील कर रहा मैं। तो एक कमेंट था कि भैया प्लीज मुझे बता दीजिए, रोने वाला इमोजी था और उसमें लिखा हुआ था कि मुझे 10th में 96 से ऊपर पाना ही पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज रिप्लाई, इट्स फॉर माई लाइफ। मैंने बोला लाइफ से कहां से रिलेटेड हो गया क्लास 10th। बट खैर जोक से पार्ट, चूंकि आपने ये चीजें डिमांड की हैं मुझसे एंड आपने ये पूछा है कि 95 से ऊपर 96 और 10th में टॉप कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको ये रिटन गारंटी दे रहा हूं कि अगर ये जो सीरीज है जो हम लोग ने स्टार्ट की HYDWS एकेडमिया, जिसका सबसे पहला एपिसोड है एंड दैट इज ऑन हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स मैथ्स के एग्जामिनेशन में, क्लास 10 की बात कर रहा हूं, तो अगर ये सारे वीडियोस को आपने शिद्दत से देखा शुरुआत से लेकर एंड तक, एंड आपने इसको देखते हुए सिंपल ऐसे देख नहीं लिया, लेटा एंड देन देख लिया, बैठते हुए देख लिया, आपने एक कॉपी लिया, पेन लिया, नोट्स बनाया कंटेंट का, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तो विश्वास मानिए कोई रोक नहीं सकता आपको 95 से ऊपर पाने का। वो मैं गारंटी ले रहा, लेकिन कंडीशन क्या मांग रहा, आपको वो रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा बहुत बुरी तरीके से। मेरे वीडियो ऐसे मत देखो, आप इसके नोट्स बना के देखो प्लीज। जितने में आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर इन क्लास 10th, 9th वाले हाँ चाहो तो देख सकते हो, बट हाँ 11th 12th तो ऑब्वियसली नहीं देखेंगे। आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर इन क्लास 10th एंड यू वांट टू स्कोर अबव 95%, दैट्स व्हाई यू वाचिंग इट एंड अभी तक टिके हुए हो, तो प्लीज जाके एक कॉपी ले लो एंड एक पेन ले लो आप, एंड देन वहां पर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे चार सूत्र बताऊंगा जो कि आपको मजबूर करेंगे टू स्कोर 100 मार्क्स। मेरे भाई मैं 95 की बात नहीं कर रहा, 95 बहुत सारे लोग पाते हैं, 96 बहुत पाते हैं, 97, बट जो 100 पाते हैं ना वो बहुत कम रहते हैं। तो वो 100 के लिए कंटेंट रहेगा, ठीक है? कॉपी पेन आ गई है? अगर नहीं आई है तो प्लीज आप ले आ दो, डिले मत करो, क्योंकि बाद में भी नहीं आएगी अगर अभी तक नहीं आई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सारी 4 चीजें बताने से पहले मैं अपनी कुछ कहानी बताना चाहता हूं कि मेरा कैसा रहा मैथ्स के साथ हाल। आपने वंडर किया होगा कि मैंने आज तक कभी भी एकेडमिक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बनाया कि ऐसे पढ़ लो तो फिर फोकस लेवल जो है फोकस पे बना सकता, लेकिन ऐसे नहीं बताया कि ऐसे पढ़ लो तो आपका 100% मार्क्स आ जाएगा, फर्स्ट रैंक आ जाएगी, सेकंड रैंक आ जाएगी। दिस इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्यों नहीं बनाया मैंने। मैं बनाने को तो बना ही सकता था, ये करिए तो आए आपकी जेई में 300 से ऊपर, ये करिए तो आप पाए 700 से ऊपर नीट में। तो यार ऐसे वीडियोस का कुछ मतलब रहता, आप ही खुद सोचो। मैंने जेई दिया, नीट दिया, निकाला है, देने क्या देते तो लाखों बच्चे, निकाला है नहीं ना, तो कुछ मतलब रहता। मैं अगर कोई इसमें स्पेशलाइजेशन हासिल करता एंड खुद सिक्योर किया रहता, देन ही और शी बिकम्स एलिजिबल टू मेक द वीडियो एंड देन मास में लोग आएंगे और उसको देखेंगे। अब चूंकि 10th का रिजल्ट आया तो ऐसा भी मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं बनाने ही वाला था 10th के लिए। आया, काफी लोग ने बोला, तो अब मैं मुझे लगा कि हाँ मैं एलिजिबल हूं, मैं बता सकता हूं, तो इसीलिए ला रहा हूं। पूरी एक्सपीरियंस से रहेंगी बातें। मैथ्स में मेरे 95 मार्क्स आए थे, 95 जो कि एक्सपेक्टेशन से तो ऑब्वियसली कम थे, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जहां पर मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि 98 तो मैथ्स में आ ही जाएंगे। हाँ बाकी मैं हिंदी इंग्लिश में भले ही मैं 70-72 पा जाऊं 100 में से, लेकिन मैथ्स तो 98, और मैथ्स में मेरा सबसे कम आया था। 95 वाज माय मिनिमम स्कोर एंड दैट टू आई स्कोर्ड दिस। मैथ्स में 95 आया था और मेरा हिंदी में 95 आया था, ठीक है, मिनिमम था मेरा। तो मैं अपनी थोड़ी जर्नी बताता हूँ क्या मेरा रहा। अभी पिछले साल ही आपका भाई देके आया है, 96% आए थे मेरे, तो मैं बताता हूं क्या हाल रहा। तो जब साल की स्टार्टिंग हुई तो 23 मार्च को सेशन स्टार्ट हो गया था, इतना याद है मुझे, हाँ 23 मार्च को।
तो मैथ्स में मैंने क्या किया था ना, पूरे साल भर मैंने उसको इतने हल्का फुल्का तौर के पे ट्रीट किया था ना। हल्का फुल्का कहने का क्या मतलब है कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ रहा, मैं तो मैथ्स का टॉपर हूँ, मेरा फुल प्रिपेयर्ड रहता है, ये नहीं। हल्का फुल्का इन सेंस मैंने मैथ्स के सिलेबस को पहली बात बहुत आसान समझा था, और जो कि मैंने बहुत सही किया था, आसानी था, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था, मैंने आसान समझा था। एंड दूसरा मैंने उसको टाइम पास के लिए ट्रीट किया था। कहने का क्या मतलब है भैया, आप क्लियरली बताइए मुझे। टाइम पास कहने का मतलब है कि जब मैं अपने आप से बोलता था कि शोभित अगर तुम्हें पढ़ना ही है, मन नहीं कर रहा है, मैथ्स उठा लो, RS अग्रवाल लगा लो, अरे भाई इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है। तो ये मैंने बोल बोल के ऐसी कंडीशनिंग ही अपने माइंड की कर ली थी कि वो इवन दो इट यूज्ड टू बी बोरिंग एंड इवन दो वो कंस्ट्रक्शन नहीं अच्छा लगता, स्टैटिस्टिक्स नहीं अच्छा लगता था, बट तब भी वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशनिंग क्या बोल रहे हैं भैया, एफर्मेशन। देखिए एफर्मेशन क्या होता है, बार बार जो आप चीजें अपने आप को बोलोगे। सपोज आप हो, आपका मैं नाम भास्कर समझ ले रहा, ठीक है, भास्कर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो भास्कर आप हैं एंड आपने अपने आप को रिपीटेडली कहा कि मैं बहुत कमजोर हूं मैथ्स में, मैं जब भी पढ़ने बैठता हूं मुझे नींद आ जाती है, मैथ्स मुझसे नहीं हो पाएगा यार, ये लीनियर इक्वेशन एक तो पता रहता है मुझे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है, लेकिन ये इतना लंबा लिखना पड़ता है, मैं नहीं कर रहा यार ये सब। अगर आपने ये चीजें बोली है ना, आप रिपीटेडली बोलते जा रहे हो, यू आर कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग इट, तो इट विल गो ऑन एंड लेटर फिक्स ऑन टू योर सबकॉन्शियस। तो आगे चलकर आप जितने भी तेज हो जाओ मैथ्स में, ये चूंकि दिमाग में रहेगा ना, तो आप चाह कर भी अपने हाईएस्ट एफिशिएंसी से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं इसको आप थोड़ा सा घुमा दो, मेरे जैसा हाल कर लो। मैंने क्या बोला अपने आप को, टारगेट तो 100 है ना शोभित, अरे 99 98 कॉमन है, टारगेट 100 है, और वैसे भी इतना आसान है, नहीं पाओगे तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। तब चीजें आसान लगने लगेंगी। बोल के देखो 10 20 25 बार हर एक दिन में बोल के देखो, चीजें आसान लगने लगेंगी। तो ऐसे ही रहा। समर वेकेशन में मैंने RS अग्रवाल कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, सर समर वेकेशन हुआ था तो RS अग्रवाल मैंने कंप्लीट कर दी थी, याद है मुझे। मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन तक मैंने किया था, और कुछ बोरिंग चैप्टर्स छोड़ दिए थे। कंस्ट्रक्शन यार किसको अच्छा लगता है पूरा ऐसे ऐसे बनाना, स्टैटिस्टिक्स छोड़ दिया था मैंने यार, लेकिन मैंने बाकी सब RS अग्रवाल जो है कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद या मैं बोलूंगा स्कूल अपना जाता रहा। तो मैं बोलना चाहता हूं कि आई वाज वेरी लकी टू हैव अ टीचर लाइक आनंद सर। नाम ले रहा मैं, क्यों? क्योंकि मेरे भी कुछ स्कूल के लोग देख रहे होंगे तो वो जाने किनके बारे में बात कर रहा है। तो ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, माइंड इट, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बट उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से ही जो है बोर्ड में भयंकर नंबर आते हैं। क्यों? आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस इसलिए चाहिए कि आप पेशेंस आपको चाहिए इसमें, यहां से लेकर यहां तक आंसर लिखना है बोर्ड में, और इस तरीके से लिखना है, इस एटीट्यूड से लिखना है कि आप चैलेंज कर दो कि भैया निकाल सको तो निकाल लो, क्या गलती निकाल लो, आप निकाल लो, मेरा एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। और मुझे एंड में ये लिखना भी कंपलसरी रहता है कि हेंस द वैल्यू ऑफ पोटैटोज और बनानास विल बी दिस एंड दिस, तभी जाके आपको 5 में से 5 नंबर मिलते हैं। ये नेसेसरी पोर्शन है। तो इस काम के लिए तो टीचर काफी मस्त मिले थे। होता गया बीतता गया साल। हाफ ईयरली में भी मतलब 80 मार्क्स का होता था, तो समवट 75 और 75 के ऊपर मेरे आ जाते थे। ऐसे गया। फिर बाद में प्री बोर्ड आया आपका। प्री बोर्ड एक ऐसी चीज होती है ना, जो भले ही आप टॉपर हो ना, आपके बोर्ड में 96 97 आ रहे हो, वो प्री बोर्ड आएगा आपके सामने, बोलेगा अच्छा 96 97 पाके दिखाना, तो इसमें ना प्री बोर्ड में पाके दिखाओ। मतलब कि यार प्री बोर्ड में मैंने पेपर दिया, मुझे लग रहा था कि मेरे मैथ्स में आएंगे 80 में 80, मैं बहुत कंफर्म था, मुझे गलती नहीं दिख रही थी कहीं। 78 79 मैंने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ इतने तो आएंगे। पता है मेरे मार्क्स कितने आए? मेरे 67.5 आए थे। मैं हक्का बक्का रह गया यार, मैं 70 भी नहीं पार कर पाया। 67.5 कितने गंदे मार्क्स होते हैं। तो हुआ क्या था ना उसमें कि सिली मिस्टेक्स हर एक जगह कर दिया था। तो और टीचर तो काटने का तो रहता ही है, और काटना भी चाहिए, ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं भोकाल में एंट्री मार रहे हो बोर्ड सेंटर में, हाँ यार मैथ्स वैथ्स के लिए इतना टेंशन लेता, निकल, ऐसे नहीं करना है। आपको अंदर डर रहना चाहिए, डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैथ्स में मेरे 67.5 है। उसके बाद जनवरी फरवरी खूब फोकस्ड होकर मैंने पढ़ा सिंसियर वे में, ये सोच के कि अगर थोड़ी बहुत भी गलती की, भले ही तुमने समर वेकेशन में कंप्लीट कर ली, दैट डजंट मैटर, वो कब का गया था, थोड़ी बहुत भी गलती हुई तो तुम पटका जाओगे 65 के नीचे। ये सोच के मैं करते क्या बोर्ड के पेपर देने गया मैं। तो अब यहां पर रहता है ऑप्शन, हम लोग को मिला था ऑप्शन, पता नहीं आप लोग को मिला हो या ना मिला हो, आई डोंट नो, क्या पता मिला हो। बेसिक स्टैंडर्ड का ऑप्शन रहता है कि या तो आप बेसिक चुन सकते हो, स्टैंडर्ड। तो मैंने तो बायो लिया है, मैथ्स से मेरा पिंच छूट चुका है, याद आएगी मुझे, लेकिन अपना फिजिक्स है ना तड़पाने के लिए, तो मैंने जो है भले ही मुझे बायो ही लेना था आगे, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड लिया था।
तो स्टैंडर्ड लिया मैंने। तो बोर्ड के पेपर के दिन की कहानी बताता हूँ। तो बोर्ड के दिन मैं गया पेपर देने, मेरे बगल में बैठी हुई थी एक मेरी दोस्त, मेरी क्लासमेट बैठी थी। तो वो काफ़ी अच्छी थी पढ़ाई में, ठीक है, वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। तो लेकिन मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा था कि अच्छा पेपर आया यार, प्री बोर्ड जैसा हाल तो नहीं करना है, प्री बोर्ड जैसा हाल नहीं करना है। जब घंटी बजी, पेपर मिला हम लोग को, तो मैं जब पेपर खोल के देखा और पलटते गया तो मैं इतना खुश हो गया। मुझे लगा कि ये पूरे जितने भी साल, इतने साल तक बोर्ड के पेपर हुए, सबसे इजीएस्ट पेपर मिल गया। और विश्वास मानिए वो सबसे इजीएस्ट तो मुझे नहीं पता, मैंने एनालाइज नहीं किया इतना बैठ के, आसान पेपर काफी था। मैं बहुत खुश हो गया और अपने अंदर जो है बोला कि एनर्जी कम कर यार, स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ा, एनर्जी कम कर। तो मैं सिंसियरली देखता गया, लास्ट सेक्शन से स्टार्ट किया, सेक्शन डी ना होता है, याद नहीं आ रहा मुझे, सेक्शन डी से मैंने स्टार्ट किया। तो करते गया सेक्शन सी पे आते आते मेरे साथ ऐसी चीज हुई ना जो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो एक लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने टैकल किया मैथ्स के एग्जामिनेशन में, और वो मुझे अब जिंदगी भर याद रहेगा, मेरा नाइटमेयर बन चुका है। वो था एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन, सेक्शन सी की बात कर रहा। तो उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का क्वेश्चन था, तो जिसको देख के मैं कंफर्टेबल था। ऐसा नहीं था कि मुझे लग गया कि अब मैं नहीं लगा पाऊंगा, ये तो आउट ऑफ द लेवल है यार मेरे। लेकिन उसके बारे में एक ट्रिक क्या थी, सबसे रहस्यमयी बात क्या थी कि वो क्वेश्चन जब मैं लगाने गया ना, तो मुझे पता था क्या उसका पहला स्टेप है। पहला स्टेप लगाया, बीच में जाके मैं रुक गया। बीच में जाके मेरा दिमाग गोल हो गया कि अब इसको LHS RHS कैसे करें, और सबसे दुखद बात क्या रहती है ना, और मेरे लिए उस वक्त दुखद बात क्या थी, आप थोड़ा फील कर पाओगे कि वही सिमिलर एज इट इज क्वेश्चन मैंने फरवरी के महीने में विटनेस किया था। और वो क्वेश्चन लेकर मैं स्कूल गया था, जहां पर फरवरी में नहीं ना स्कूल चलता है, तो मैं स्कूल लेके पर्सनली अपने अकेले गया था, सिर्फ वो क्वेश्चन के लिए। सर से पूछा था, वो क्वेश्चन सर ने बताया था, और उन्होंने बोला था शोभत ये ऐसे है, इसको डिवाइड कर लेना, यहाँ है ऐसे बीच तक जो है लाके, इसके बाद तुम खुद सॉल्व कर लेना, देखना कि आ जाएगा क्वेश्चन की नहीं। मैंने देखा, उस वक्त मुझे समझ आ गया था कि हाँ बीच तक कर सकते हैं। अब मैंने पूरे गलती क्या कर दी ना कि मैंने उसके बाद उसको पूरा एंड तक लगाया नहीं। मैंने बोला अब तो हो ही जाएगा, जब मेन स्टेप पहला वाला मैंने कर लिया है तो बीच में आके यार सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन ही तो है। मैंने लगाया नहीं और वो मेरा रिग्रेट बना रह गया पूरे मैथ्स के पेपर में। तो सोचो एक ऐसी चीज वो तड़पाती रह गई मुझे मैथ्स के पेपर में। तो क्या हुआ, जब मैंने उसको विटनेस किया तो मैंने लगा नहीं पाया, बीच में रुक गया। जल्दी सारे पूरे क्वेश्चंस बी करा, ए करा, और करते करते मैं बहुत जल्दी कर रहा था। लास्ट में समय देना था ना उस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, तो 45 मिनट पहले मैं जो है करके बैठ गया, 45 मिनट पहले। और उसके बाद मैं गया वो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में, लगाए जा रहा हूं, लाख इतना मैंने एफर्ट दे दिया, लेकिन वो घिसकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसमें भी सबसे ज्यादा बुरी बात क्या थी कि जो मेरी बगल वाली, जिसका मैंने अपने स्टार्टिंग में इंट्रो दिया मैंने उसका, वो भी लगा ली थी 45 मिनट पहले, और वो इस कदर रिवाइज कर रही थी कि हाल बेहाल हो जाए बगल वाले के। कॉपी है, पेंसिल ली, एक एक लाइन वहां जहां पर वो रिवाइज कर रही है अपना पेपर, दूसरी तीसरी बार वहां पर मैं एक क्वेश्चन पे अटका पड़ा हूं। मेरा पूरा पेपर बाकी है रिवाइज करने के लिए। तो वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर दिया। नतीजा रहा कि पूरे 45 मिनट मुझे उसी क्वेश्चन को देना पड़ा। एंड तक मुझसे नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने ना रिवाइज किया पेपर, मैंने ना अंडरलाइन किया पेपर, और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दुखद था। दुखद तो मैंने इतनी बार यूज कर लिया। तो ये इसके वजह से अब भगवान की दया रही कि मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से टैकल किया था, कि उसमें कोई भी गलती नहीं निकली। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग में कुछ मिला होगा और बाकी कुछ गलत हो गया, जिसके वजह से 95 मार्क्स आए। अदरवाइज पेपर इतना आसान था कि 100 में 100 आराम से आ गए होते, और बट खैर नहीं आ पाए। तो यही अपनी जर्नी थी। तो अब मैंने आपको अपना हाल बता दिया है। इसमें एक लेसन भी छुपा हुआ है, आप चाहो तो अपने नोट में नोट डाउन कर सकते हो। कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो तो प्लीज अभी ले आ दो, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन अपना बाकी है। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं, अब मेन क्रक्स आएगा आपका। एंड यहां पर जिसने भी ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली, उसे एक पेज में दफना दिया, अपने सामने जाके स्टिक कर दिया, एंड उसको रिलीजियसली पूरे साल भर फोकस किया,
कोई भी नहीं रोक सकता आपके मैथ्स में 95 से कम लाने की। 95 एक सस्ता स्कोर है। एम फॉर 100 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं यार बिना टाइम वेस्ट किए। द वेरी फर्स्ट सूत्र टू स्कोर 100 ऑन 100 मैथ्स के एग्जामिनेशन में इज किताबें, बुक्स। कौन सी किताबें यूज करें? ये तो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन रहता है। आप ले लेते हो यहां से किताब, लाइब्रेरी से इशू करवा रहे हो, दोस्त से बोरो कर ले रहे हो, बहुत सारी किताबों का कलेक्शन हो जाता है, बट उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है एंड बोझा अलग बन जाता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है यार। तो यहां पर आपका भाई रिकमेंड करेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 4 किताब। सिर्फ 4 किताब का आप यूटिलाइजेशन कर लो, निचोड़ के कर लो, नहीं करना ही करना है। अगर आप अभी तक टिके हुए हो तो आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट एंड यू डेस्परेटली वांट टू स्कोर अबव 95% एंड आप करके रहोगे। आप ये मत ऑप्शन मत लगा देना कि यार करेंगे या ना करेंगे। 4 किताब पे चलते हैं। द वेरी फर्स्ट किताब इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये है मेरी एनसीईआरटी। अब हाँ, इसका ऐसा हाल है, मेरी सारी किताबों का ऐसा ही हाल होता है, फ्रंट कवर बैक कवर की धज्जियां उड़ जाती है। तो एनसीईआरटी को एकदम निचोड़ना है, वो अलग पॉइंट पे बताऊंगा, बट एनसीईआरटी इज द फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक इज सीबीएसई लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर, ओसवाल पब्लिकेशन की, ये है। ठीक है। तीसरी किताब है आर.एस. अग्रवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है आर.एस. अग्रवाल। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या एज्यूम, भास्कर एज्यूम किया था नाम, भास्कर, आर.एस. अग्रवाल नहीं। आर.डी. शर्मा खरीद लो यार। अब आर.डी. शर्मा खरीदोगे यार तो तुम्हारा एनसीईआरटी भी हो जाएगा एंड देन आर.एस. भी कवर हो जाएगा। मोटी किताब है ना। तो ऐसे लोग जो होंगे आप उनकी बात में मत पढ़ना। मैं मान के चल रहा हूं कि आप एनटीएससी की तैयारी, ठीक है, आप अपना अलग कर रहे होगे, लेकिन यहां पर स्ट्रिक्टली मैं बोर्ड पैटर्न की बात कर रहा हूं एंड बोर्ड पैटर्न में आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों पे विश्वास करो जो कि पहले के टॉपर्स करके गए, वो पाथ पे ही आप चलो जो पहले के लोग करके गए हैं एंड वो सिक्योर किए मार्क्स भी। प्लीज उसी पे करो। एडिशनल चीजें नहीं करने की जरूरत है। इतना मेहनत क्यों करना है फालतू का, क्यों फालतू का गधा बनना है? आर.डी. शर्मा भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी भी करनी है, लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर तो करनी है। आर.एस. अग्रवाल पे चलो एंड वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चौथी किताब है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर करके आती है, वो एनसीईआरटी नहीं होती, एग्जाम्पलर होती है, आपको पता ही होगा। सारे के सारे किताबों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आपको खरीदनी होगी, वहां पे क्लिक कर लेना, आराम से आप एक्सेस कर सकते हो। प्राइस वाइज देख लेना, खरीद लेना, मन करे तो ना खरीदना, आपने जाकर ऑफलाइन में भी खरीद सकते हो। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने यार जनवरी के महीने में खरीदी थी, तो मेरा रिग्रेट रह गया। क्यों? क्योंकि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। अब जैन में खरीदा तो जैन करा, फेब करा एंड देन थोड़ा कॉन्फिडेंस लो रह के मैं सेंटर पे गया था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं हो पाई थी ना। बट आपके पास अभी काफी समय है, तो प्लीज गो फॉर दीज 4 किताब। क्या? एनसीईआरटी लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर, आर.एस. अग्रवाल और एग्जाम्पलर। सेकेंड है द सेकेंड मंत्रा टू स्कोर 100 on 100 इज आपको मैथ्स एक भी दिन नहीं छोड़ना है। अब ये कोई इंग्लिश हिंदी जैसा सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट जैसे 10 दिन में आपने 4 बार पढ़ लिया तो फिर हाँ आप 95 से ऊपर पा जा रहे हो। दिस इज अ मैथ्स, ये मैथ्स है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। हाँ, कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको पुट करने हैं? 2 घंटा। जी हाँ, 2 घंटा आपको हर एक दिन पुट करना है। एक भी दिन मत मिस करना। जब आप इतने सारे दिन करोगे ना, तो अब जब मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो तो अगले उसके पिछले दिन ना आपका जो डर रहेगा ना वो बहुत ही कम रहेगा। आप अंदर से इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैंने इतने पूरे साल भर तो 2-2 घंटा मैंने पुटअप किया है। तो मैंने एक महीने में 60 आवर्स पुट किए हैं और ऐसे करके मैंने 720 घंटे पुट किए हैं। तो वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जनरेट करवा के देगा। हर एक दिन कंसिस्टेंट रहना है, 2 घंटा पुट करना है। एंड मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मैथ्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। अब तो आपको कोरोना की वजह से सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, ठीक है, तो बहुत ही और आसान हो गया है। कोई डिफिकल्ट नहीं है। 10th की चीजें कोई डिफिकल्ट नहीं होती हैं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके इसके ऊपर एक सीरीज ला रहा हूं एंड बताऊंगा कैसे इसको निचोड़ के यूटिलाइज करना है अगर 10th जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर पेपर में आने का मौका मिला है तो पेपर के फ्रंट कवर पे कैसे आ सकते हैं? बहुत आसानी से आ सकते हैं। टीवी पे इंटरव्यू ले सकते हैं लोग। अगर आप टॉप कर लोगे तो भैया कहाँ ही नहीं टॉप करेंगे यार, बिल्कुल टॉप करेंगे और बवाल मार्क्स लाके टॉप करेंगे कि लोग एंड में पूछने लग जाए कि कैसे किए थे यार, प्लीज मुझे भी शेयर करो, मुझे भी पाना है। ये सारी चीजें। तीसरा पॉइंट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट डाउन कर लो, ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन ये बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है। इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में नहीं, आप समझो इस बात को एंड फील लेने की कोशिश करो। मैं ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन कहने का क्या मतलब है कि मैं शेयर करता हूं एक बात आपसे कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में ना 99, 98 बहुत सारे लोग पा जाते हैं, बट 100 पाने वाले बहुत कम होते हैं। मेरे स्कूल से खुद जहां तक मुझे अंदाजा है, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन 4-5-6 लोग ही 100 पाए होंगे। बाकी सब मेजॉरिटी बहुत सारे लोग 99 पाए थे, 98 पाए थे, लेकिन 100 पाने इतने वाले कम थे। क्यों? क्योंकि यहां पर एग्जामिनर आपकी कॉपी अगर चेक कर रहा है तो अगर आप
पहले वाले चेकिंग में 3-4 बार चेक होती है, पहले वाले चेकिंग में 75 से ऊपर पाए फिर से आपकी कॉपी चेक होगी एंड वहां पर आंखें निकाल कर पूरी देखी जाती है एक एक लाइन की, कहां मुझे गलती मिल जाए, क्योंकि दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट दे डोंट हैव टू गिव फुल मार्क्स। बहुत आसानी तरीके से वो इंस्ट्रक्ट किए ही जाते हैं कि फुल मार्क्स ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा यार 80 में 80 आपको। तो वो एक एक लाइन आपका देखेंगे। आपको प्रूविंग का क्वेश्चन आया, आपने प्रूफ कर लिया, लेकिन आपने लास्ट में नहीं लिखा LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, मार्क्स कट जाएगा, इजिली मार्क्स काट लेगा वो क्वेश्चन मार्क डाल के। तो इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी, मेन फोकस एनसीईआरटी, RS अग्रवाल छोड़ो, RD शर्मा छोड़ो, लास्ट 10 ईयर अभी के लिए भी सस्पेंड कर दो। एनसीईआरटी, ये जो एनसीईआरटी किताब है, इसमें जो आपका एक्सरसाइज दिया है, इसमें जो आपका सॉल्व एग्जांपल दिया है, इसमें जो आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज भी दिया है, उसमें से क्वेश्चन आता है, लास्ट में लिखा रहता है इट विल नॉट कम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन बट इट विल कम, इट विल डेफिनेटली कम। तो यहां पर आपको एक एक करते करते एक कॉपी, मोटी कॉपी लेना। आप कम से कम साल के एंड होते होते ना 3-4 कॉपी तो भर ही देना पूरे एनसीईआरटी से। एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट की, 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की, अरे भैया करते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज कंसेप्ट का पता होना डजंट मैटर, आपको चीजें समझ आ जानी है, डजंट मैटर अंटिल अनलेस यू आर प्रैक्टिसिंग इट, अंटिल अनलेस यू आर प्रैक्टिसिंग इट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। प्रैक्टिस ही काम आएगा। आप समझ जाओ यार, आप समझ जाओ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन की समझ जाओ, मेंसुरेशन की समझ जाओ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। क्यों? अरे भैया आप समझ आता है मुझे, मैं क्यों प्रैक्टिस करूं? ये काम नहीं चलेगा सर। अगर उसमें से 4 क्वेश्चन दिया हो ना और पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आपका मन करेगा 3, बाकी 3 क्यों करें, अब तो आ ही रहा है ना। नहीं, करो। यू नीड टू पुश योरसेल्फ। वो करोगे तो उसका एडिशनल बेनिफिट भी मिलके आता है। क्या? प्रैक्टिस के रूप में एकदम बैठ जाता है कंसेप्ट और आप इजीली कर सकते हो। और ऐसे नहीं करना सिंपल, बोर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉम्पिटिटिव तो है नहीं। तो एक एक जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो एनसीईआरटी से टैली करना है, एनसीईआरटी से टैली कर रहे हैं। एग्जामिनर को वो चीज मिलती है। अब मैं उतना डिटेल में तो नहीं बता रहा, टीचर्स बहुत ज्यादा बताते हैं। आप 10th में हो ना, आपको बहुत सारे, जब आपकी क्लासेस खुलेंगी ऑफलाइन मोड में तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या कैसे चेकिंग होती है। तो उनको एक शीट मिलती है जिन पे प्योरली एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेस्ड रहता है। तो आप दूसरे मेथड से करोगे तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अगर कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस टीचर रहेगा, वो समझ जाएगा तो आपको दे सकता है मार्क्स। लेकिन स्ट्रिक्टली जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे बेस्ड बातें चलती हैं, वो देखेगा आपको, हाँ मैच कर रहा है तो सीधे मार्क्स, लेकिन हाँ नहीं मैच कर रहा है तो गड़बड़ी हो सकती है। इवन दो यू वुड हैव रिटन द करेक्ट आंसर, यू मस्ट बी गेटिंग माय पॉइंट। तो एक एक चीजें लेकर चलनी है, कोई चीज छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी पूरा घोट लेना है, इसको खा लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन। चौथा पॉइंट है माइंडसेट, कि जब भी आप मैथ्स लेके पढ़ रहे हो, अगर आप कोई भी किताब लगा रहे हो तो आपका सिंगल मोस्ट फोकस रहना चाहिए कि मैं 99 के लिए नहीं पढ़ा, मैं 98 के लिए नहीं पढ़ा, मैं 96 के लिए नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा। मैं अगर पढ़ रहा हूं तो मुझे चाहे कुछ भी हो जाए ना, 100 on 100 ला के देखना है। एंड दैट्स माई सिंगल मोस्ट फोकस एंड दैट शुड बी 100 on 100 यार। ये सारे स्कोर्स के ऊपर ध्यान मत देना, आपको सिर्फ और सिर्फ 100 पाना है। ये अपने अंदर, ये नोट में नोट डाउन कर लो, एफर्मेशन अपने हर दिन बोलते जाना। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 100 नहीं आया तो सब बर्बाद। मेरे कौन से 100 आए थे? नहीं, बट मैं ये बोलता गया रिपीटेडली, तो 95 तो आया ना एटलीस्ट। एंड बहुत मजे की बात तो ये प्रोसेस में बहुत हेल्प किया। रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं रहता, लेकिन प्रोसेस क्या, आप हर समय मोटिवेटेड रहोगे, एक आग जलती रहेगी कॉन्स्टेंटली। 100 के लिए हार्डवर्क करना है, 100 के लिए मुझे बवाल मचाना, और अगर आ गया तो सीरियसली मजे आ जाएंगे। तो ये आग जलती रहेगी आपको, इस वजह से ये माइंडसेट अपना प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मैंने सारे 4 पॉइंट्स बता दिए, 4 पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। पहला, किताबें, सारी किताबों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़िए। दूसरा, हर एक दिन करना है मैथ्स को, एक भी दिन छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है, 2 घंटा मिनिमम पुट करना है। मैथ्स इजी सिलेबस है, कोरोना की वजह से आपका रिड्यूस भी हुआ है, ठीक है। तीसरा, ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को एक एक करके 4 कॉपी साल भर में तो भर देना, बहुत प्यारे तरीके से लगा के, ठीक है। चौथा है यही जो अभी मैंने आप लोग को बताया, माइंडसेट। 100 वाला ही माइंडसेट लेके चलना है, 99 98 नहीं करना है, ठीक है। तो यही है। आई होप आपने नोट डाउन की होगी सारी चीजें। अगर नहीं नोट डाउन की है तो मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज नोट डाउन कर लो, वीडियो को पीछे जाकर एंड देखो वो सारी चीजें। नोट डाउन जिसने किया है, अपने जहां पर भी एरिया आप पढ़ते हो या फिर जहां पर आपकी नजर जाती है, स्टिक कर देना आप, ताकि आप देखो एंड हर समय आप मोटिवेटर हो, इंस्पायर्ड रहो, आपको पता रहे कि मुझे क्या चीजें करनी है। 10th वाले स्टूडेंट हो आप,
बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं वो सारे टॉपिक से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। एंड इसीलिए एकेडमी सीरीज का सबसे पहला एपिसोड है। अभी तो बहुत सारी चीजें आने बाकी हैं एंड मैं रिटन गारंटी दे रहा हूं कि आपके 95 से कम नहीं आएंगे अगर आप मेरी बातों को एंड मुझे फॉलो करते चलोगे, एग्जीक्यूशन करोगे। एग्जीक्यूशन इज समथिंग दैट विल ओनली टेक यू एनीवेयर, उसके अलावा कोई चीज नहीं लेके आएगी। तो बने रहो। सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके भी बता देना कि कैसी लगी आपको वीडियो, और शेयर वेयर सब छोड़ दो, नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ और प्लीज इसको फॉलो करो, ठीक है। अभी काफी समय है एंड आप इजीली सिक्योर कर सकते हो 100 on 100। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए सी या एंड हैव अ ग्रेट डे।